अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम टूल बार में देखने वाले हैं टेक्स्ट टूल को। और टेक्स्ट टूल में जो ऑप्शन है एक और हमें टेबल पे जो मिल जाता है वो चीज़ें देखेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जिसकी शॉर्टकट की F8 भी है, ठीक है, टेक्स्ट टूल की। यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा आपको क्लिक करना है और बीच में कहीं पर भी इस कैनवस एरिया में या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया जो है कहीं पर भी आप एक दफ़ा ऐसे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से आसानी के साथ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर्स एंड कट्स, ये हमने लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी देर में खुद ब खुद इसके चारों तरफ नोट्स आ चुके हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पर जा करके पहले पिक टूल ले लीजिए और उसके बाद फिर इसमें वही प्रोसेस है जिस तरह आप रेक्टेंगल वगैरह बड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड को पकड़ करके आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर तो वही तरीका है बड़ा छोटा करने का। आप अगर साइड से कोने से पकड़कर बड़ा छोटा करते हैं तो बिल्कुल ये बराबर बड़ा छोटा होता है। ठीक है, यानी इसका फॉन्ट जो है बिल्कुल बराबर बड़ा होता है और इस तरह आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से शिफ्ट के साथ पकड़कर बड़ा करेंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर होगा, ठीक है, बल्कि चारों तरफ से बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप पहले से जानते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करनी है कि कभी भी आप टेक्स्ट से एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी जगह में किसी भी आप इश्तहार या फिर कोई भी बैनर वगैरह में काम कर रहे हो आईडी कार्ड्स में, तो आप टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए कभी इनका सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, इन नोट्स का सहारा नहीं लेंगे, वरना इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट हमारा या तो सिकुड़ जाता है बिल्कुल या फैल जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये दोनों ऐब है एक एतबार से, आप कह लें इसके लिए, टेक्स्ट के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए खास तौर से ये ऐब में शुमार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। आपको जब भी छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से कीजिए, इस तरह कीजिए, या फिर शिफ्ट के साथ आइए और इस तरह छोटा बड़ा कीजिए। ठीक है, ऐसे। दूसरी बात यहाँ पे आइए तो ये तो पोजीशन के लिए एक्स वाई आप तो जानते हैं, और ये फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका चौड़ाई वगैरह के लिए तो ये सब हम यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से छोटा बड़ा करूंगा तो वहां से चारों में पॉइंट्स कुछ कुछ छोटे बड़े होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन का 90% आप इसे घुमाना चाहते हैं तो 90 लिख कर एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, कोई खास चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे मिरर के ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरह आप पलट सकते हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉन्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे हमने ये फॉन्ट ले लिया, ये आप शायद मेरे उसमें भी लगा हुआ है यूट्यूब थंबनेल पे, या मालूम नहीं कोई दूसरा लगा हुआ है। ठीक है, बहरहाल तो यहाँ से मेरे पास कुछ फॉन्ट्स हैं अच्छे अच्छे, तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। उसके बाद इसे छोटा करना हो तो इस तरह आप कर लीजिए और फिर इधर लाना चाहते हैं तो ले आइए। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, यहाँ से आप फॉन्ट साइज वगैरह तब्दील कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो इजीली आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फिर यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड इटैलिक है, अंडरलाइन है, यहाँ से अंडरलाइन इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मिल जाती है। उसके लिए हमें एक पैराग्राफ तैयार करनी होगी, तो चलिए हम इसे तो फिलहाल डिलीट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये टेक्स्ट टूल हमने लिया और अब की दफ़ा हम इस तरह क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, अब की दफ़ा इसे लेंगे और इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स जब आप बना लेंगे तो इसके अंदर में अब आप लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ से तो हम पहले फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, चलिए इतना कर लेते हैं। और यहाँ से हमने कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं वो कॉपी करके। चलिए यहाँ से कुछ हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह। उसके बाद आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपकी तब्दील होती जाएगी। ठीक है, सारी चीजें ये देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं कुछ कुछ लिखता हुआ चला जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप पैराग्राफ आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है। पहले तो फिलहाल वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इन्हें बोल्ड करना चाहें तो इस तरह हम बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का मतलब आप जान रहे हैं, थोड़ी मोटाई हो जाती है। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं इस तरह,
और फिर यहाँ से अंडरलाइन वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अलाइनमेंट को समझते हैं। अभी देखिए ये अलाइनमेंट सेंटर में हमने किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है टेक्स्ट। यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से नन है, ठीक है। यहाँ से राइट है, कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की। यहाँ से फुल जस्टिफाई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फोर्स जस्टिफाइड है। ये हर सतर को बिल्कुल बराबर कर देता है, हर लाइन को बिल्कुल बराबर कर देता है, फोर्स जस्टिफाइड। ये आप जानते होंगे इसके बारे में बहुत तफसील से, अगर एमएस वर्ड या इनपेज वगैरह पढ़े होंगे तो शायरी की किताब जो कंपोज की जाती है, ठीक है, पोइट्री की जो किताबें होती हैं, तो उसके लिए ये बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी ये जस्टिफाई ये सब पैराग्राफ के अलाइनमेंट दुरुस्त करने के लिए, दोनों तरफ से बराबर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये अलाइनमेंट है, ये सब चीजें आप जान लें। यहाँ से पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, बुलेट, ठीक है ना, जिसको बुलेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एंटर मैंने प्रेस कर दिया था, जहां जहां आप एंटर प्रेस करेंगे वहां वहां ये बुलेट अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ड्रॉप कैप। इस तरह आप बड़ा कर सकते हैं कोई भी पैराग्राफ को। आप बहुत सी अंग्रेजी किताबों में देखे होंगे कि पहला हर्फ जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉप कैपिटल का असल में ये होता है। यहाँ से ए आपका बड़ा कर दिया। तो इस तरह से अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ी होगी पहले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, तो इन सब का यूज बहुत तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अक्सर जो किताबें होती हैं अंग्रेजी की, हिंदी की, वहीं पे कंपोज की जाती है। उर्दू की किताबें तो इन पेज में कंपोज कर ली जाती हैं और इन पेज में बेहतर भी होता है। उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज मिलता है। यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में मिलते हैं आपको, वो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ से फ्रेम वगैरह, कलर है, ठीक है। फिर यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह है, देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ से भी अलाइनमेंट है। तो ये सारी चीजें आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पर आकर के आप टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और बस कोई खास चीजें यहाँ पर नहीं है वैसी। तो ये तो पैराग्राफ से रिलेटेड भी आपने चीजें जान ली। उसके बाद एक चीज हम और सीखने वाले हैं। अगर हमें गोल एरिया में टेक्स्ट लिखना हो, मसलन इस सर्कल में टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, इस सर्कल में अगर हमें टेक्स्ट लिखना हो तो हमें राउंड चाहिए होगा। तो वो कैसे लिखेंगे, या फिर किसी दूसरे एंगल में, जैसे यहाँ पर हम आते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, इस तरह ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से आकर के इसे कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। यहाँ पे पहले एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। और हम इस तरह बना लेते हैं, चलिए यहाँ से ऐसे। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट हमारा इस एंगल में लिखे, ठीक है, यार इस तरह रॉड में लिखे, तब हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम कंप्यूटर्स एंड कट्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बड़ा कर लेंगे। एक चीज याद रखना है आपको, फॉन्ट वगैरह तो हम तब्दील करने की जरूरत नहीं। आपको ये फॉन्ट उतना ही रखना है जितनी सतर हो, है ना, जितनी लंबाई में सतर हो, तभी ये आसानी से आपका एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल लंबे में है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे हम और इसके हमको बिल्कुल इस तरह से हमें लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन हमें मिल जाता है फिट टेक्स्ट टू पाथ का। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद इस तरह एरो का निशान बन जाएगा आपके पास, ठीक है। आप सीधा यहाँ पे लाके टच करेंगे सिर्फ इस लाइन में, देख रहे हैं आप, तो ये खुद ब खुद सेट हो रहा है, ठीक है। यानी इसे ये चुंबक की तरह खींच रहा है ना, मैग्नेट की तरह ये अपनी तरफ इसे चिपका रहा है। तो आप यहाँ से आकर के आसानी के साथ इसे छोड़ दीजिए एक दफा, तो ये देखिए बिल्कुल इसमें लग चुका है। अभी देख रहे होंगे, कंट्रोल जेड करते हैं और वापस लाते हैं इसे नीचे, ठीक है। या फिर यहाँ से आते हैं वापस और यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं अभी भी आसानी के साथ, देख रहे हैं आप, पकड़ करके आसानी से इधर उधर अभी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह पकड़ करके आप जितना नीचे लाना चाहें, जितना ऊपर ले जाना चाहें, उतना आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात, अभी एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं लाइन पकड़कर इधर उधर कर रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला हमारा टेक्स्ट भी इधर उधर मूव हो रहा है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आकर आउटलाइन खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर आउटलाइन है बिल्कुल अलग अलग तोड़ना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन प्रेस कीजिए, या फिर आप यहाँ से आ जाइए ऑब्जेक्ट में और यहाँ से आपको मिल जाता है, चलिए हम पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आकर के आपको मिल जाता है ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट का, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए तो ये लाइन आपकी अलग हो जाती है इस तरह। चलिए यहाँ पे हम आते हैं और इस लाइन को पकड़ करके अलग कर दिया, देख रहे हैं। फिर आप इसे डिलीट कर दीजिए, है ना, और इसे आप जहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप कुछ फर्क करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, चौड़ाई में या लंबाई में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें एक लोगो हम बनाएंगे, राउंड लोगो, ठीक है। तो उसमें बात बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे टेबल। टेबल वगैरह भी एमएस वर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है ये सब चीज़ें, ठीक है, मार्कशीट वगैरह तैयार करने के लिए खुसूसन।
तो इस तरह आप टेबल यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में कितने चाहिए है ना, रॉस कितने चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए, उस एतबार से यहाँ पर आपको 3 4 आप जितना कीजिए या फिर यहाँ से बढ़ाइए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वही सब चीज़ें यहाँ से आप साइज वगैरह मुतय्यन कर सकते हैं और इन टेबल के अंदर आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज है, यहाँ से फॉन्ट एरियल है और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से फॉन्ट आप मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन, यहाँ से सेंटर, जस्टिफाई, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट है, यहाँ से बुलेट है, जो सारी चीज़ें अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ी है वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, मार्जिन वगैरह आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ से। तो ये सब तो काम करने से रिलेटेड है। उसके बाद सिलेक्ट करके आप अगर इसे डिलीट वगैरह भी करना चाहें तो यहाँ पे देखिए टेबल का एक हमें बाकायदा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू बार में, तो यहाँ से आप डिलीट में चले जाएं। रॉ अगर डिलीट करना है तो रॉ पे क्लिक करें, कॉलम डिलीट करना हो तो कॉलम पे क्लिक करिए। देखिए वो कॉलम कॉलम खत्म हो चुका है। इस रॉ को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, डिलीट में आइए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो देखिए पूरा का पूरा कंट्रोल Z करते हैं हम और इसको आते हैं और वापस टेबल में आएंगे और यहाँ से डिलीट पे और यहाँ से हम टेबल नहीं बल्कि कॉलम, ये रॉ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चूंकि ये रॉ हमें डिलीट चाहिए तो डिलीट हो चुका है, वो देख रहे हैं आप। फिर यहाँ पे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, रॉ टेबल वगैरह कुछ नया लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यहाँ पे आइए, इस तरह सेलेक्ट कीजिए या फिर सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, इंसर्ट में आइए। ठीक है, और यहाँ से रॉ एबव चाहिए, बेलो चाहिए, बेलो चाहिए तो नीचे में एक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट है, ये सब ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल, वही सारी चीज़ें वहाँ पर जो आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट का, और भी तरह के ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, मर्ज सेल है, अगर देखिए आपको इन दोनों को मर्ज करना हो, ठीक है, एक करना हो तो यहाँ पे आइए आप टेबल में और यहाँ से कंट्रोल M शॉर्टकट की भी देखिए मर्ज हो चुका है, यानी एक एक ही बन चुका है आपका कॉलम कह लीजिए। ठीक है, एक कॉलम ये बन चुका है। ठीक है, उसके बाद वही सारी चीज़ें हैं, स्प्लिट इनटू रॉज है, स्प्लिट इनटू कॉलम्स है, अनमर्ज सेल है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आते हैं, यहाँ से अनमर्ज है, अनमर्ज कीजिए तो ये पूरा ठीक हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन आप खुद से देखते रहिए, जितना ज़्यादा आप छेड़छाड़ करेंगे उतनी ज़्यादा बातें आपको समझ में आएगी। उसके बाद इस टेबल से रिलेटेड यहाँ पर आप बैकग्राउंड कुछ लगाना चाहे लगा सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन कुछ देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन कलर तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वही सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं टाइपिंग वाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वाइपिंग स्टाइल मिल जाती है। ठीक है, टेक्स्ट फ्लॉज लेफ्ट है, ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद रोटेट रोटेट आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं और मश्क के लिए एक लोगो भी इंशाल्लाह लोगों की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो इतना ही रहते हैं आज तक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।